यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर पिता की आशीषें आप सबको सदा मिलती रहें। आप सुखी रहें। आज मैं परमेश्वर का दास पादरी जेकब भट्टी आपके लिए प्रभु का वचन लेकर आया हूं। उसके लिए हम पढ़ेंगे बाइबल में से मलाकी की पुस्तक से 3 अध्याय उसके 16 से 18 पद तक। लिखा है कि तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरा निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। परमेश्वर की आशीष हो उसके इस पवित्र वचन के पढ़े जाने पर। आमीन। मेरे प्रियो, हम हर कोई अपनी अपनी तरह से भक्ति करते हैं, पर परमेश्वर की भक्ति करने से, परमेश्वर का सम्मान करने से, उसकी आज्ञाओं के पालन करने से यह जानना जरूरी है कि हमें लाभ मिलता है। बाइबल की पुस्तक मलाकी का 3 अध्याय जो हमने पढ़ा, उसका 17वां पद परमेश्वर के 5 पहलुओं यानी परमेश्वर के विशेषता भरे स्वभाव को प्रकट करता है, जो परमेश्वर उन लोगों को प्रदान करता है जो उसकी भक्ति सेवा करते हैं, उसके आराधक हैं और उसका भय मानते हुए उसके वचनों पर चलते हुए एक अच्छा चरित्र भरा जीवन जीते हैं। मैं आज आपको इसी वचन में से यह बताऊंगा कि परमेश्वर हमें पुरस्कृत करता है, हमें इनाम देता है। पहला यह है कि परमेश्वर अपने भक्तों यानी अपने आराधना करने वालों की सुनता है। यही उसका पहला पुरस्कार है। 3 अध्याय के 16वें पद में मलाकी की किताब में लिखा है कि परमेश्वर अपने भक्तों को ध्यान से सुनता है। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो वह हम पर पूरा ध्यान देता है। जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए कहते हैं या उसके लिए करते हैं, वो झुककर उन बातों को भी सुनता है और उन कामों को जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं उन्हें देखता और सुनता है। और जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो वो लगातार हमें सुनता रहता है, हमारे शब्दों को सुनता है, अपने भक्तों के हर शब्द को सुनता है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर अपने भक्तों को भूलता नहीं, उन्हें याद रखता है। 3 अध्याय के 16वें पद में यह स्पष्ट किया गया है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके नाम का सम्मान करते हैं, उनके स्मरण के लिए परमेश्वर ने एक पुस्तक
लिखनी ठहराई है। पूर्वी शासक नागरिकों के नाम उनके कामों के अनुसार लिखा करते थे कि सही आने पर उनके कामों के अनुसार उन्हें उचित इनाम दिया जाए। और लिखना इसलिए होता था कि वो भूल ना जाएं। पर परमेश्वर हमारे ऊपर नजर सदा बनाए रखता है और वो याद रखता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने किया है, हमारे मुख से क्या शब्द निकल रहे हैं। अगर परमेश्वर कुछ भूलता है तो वो एक चीज है, वो हमारे उन पापों को भुला देता है जिनको हम मानकर, जिनके लिए हम पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर से माफी मांगते हैं। वो हमारे पापों को माफ कर देता और फिर उन्हें कभी याद नहीं करता है। यशाया नबी की किताब उसके 49 अध्याय के 16वें पद में परमेश्वर ने कहा कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। इसका मतलब सीधा यही है कि अगर हमारा चित्र परमेश्वर के अपने हथेलियों पर गुदा हुआ है, कुरेदा गया है, बनाया गया है, तो वो तो रोज हमें हर समय देखता है, वो हमें भूल नहीं सकता। वो अपने भक्तों को, अपने आराधकों को कभी भुलाता नहीं है। यही है एक पुरस्कार उसके आराधकों के लिए। तीसरी बात, परमेश्वर दावा करता है हमारे लिए, कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरा निज भाग ठहरेंगे। मेरा निज भाग का मतलब यह है कि परमेश्वर के भक्त, उसका भय मानने वाले, उसे सम्मान देने वाले, उसका आदर करते हुए एक अच्छा भक्तिपूर्ण सेवापूर्ण जीवन जीने वाले, सच्चाई से। जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यीशु मसीह हमारा स्वामी बन जाता है तो फिर हम अपने व्यक्तिगत जीवन के मालिक नहीं, बल्कि हम परमेश्वर की मलकियत हो जाते हैं, उसका निज भाग बन जाते हैं। हम परमेश्वर के वो लोग बन जाते हैं, भक्त लोग वो बन जाते हैं जो परमेश्वर का निज भाग हो जाते हैं। क्या ये पुरस्कार नहीं? चौथी बात, परमेश्वर अपने भक्तों को बहुमूल्य समझता है और उसी बहुमूल्य समझने का अधिकार हमें देता है। परमेश्वर अपने भक्तों को बड़े ही प्यार से संजोए रहता है, सुरक्षित रखता है। उसी तरह जैसे कोई भी जन, कोई मनुष्य जो इस संसार में रहता है, वो अपनी वस्तुओं में से उन वस्तुओं को जिन्हें वो बहुमूल्य समझता है, बड़ा ही सुरक्षित ढंग से संजोए रखता है। उनका ध्यान उसे रहता है, उनकी आंखों से वो ओझल नहीं होती चीजें। उसी तरह हमारा परमेश्वर अपने भक्त गणों को सुरक्षित रखता है, संजोए रखता है, उन्हें सुरक्षित रखता है। वो उन्हें गुम ही नहीं होने देता। फिर पांचवी बात, परमेश्वर अपने भक्तों को क्षमा करते हुए उन पर तरस करता है, उन पर दया करता है, करुणा करता है। और इसके लिए वचन ने यह कहा कि जैसे मनुष्य अपने सेवा करने वाले पुत्रों पर दया करता है, जो परमेश्वर के भक्त उसका भय मानते हैं, सच्चे मन से उसकी सेवा करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं सच्चाई के साथ, परमेश्वर उन पर करुणा करता है, उन पर तरस करता है, उन पर दया करता है। ये हम मानते हैं बाइबल के अनुसार के पापी होने के नाते हम तो परमेश्वर के न्याय के पात्र हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया जब हमने पश्चाताप किया अपने पापों का। परमेश्वर हमें दया प्रदान करता है क्योंकि हम जितने के योग्य थे, जितने के
हकदार थे, परमेश्वर ने उससे बढ़कर हमें दिया है। उसने हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। वो हम पर दया करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। इससे बढ़कर और पुरस्कार हमारे लिए क्या होगा? मेरे प्रियो, दुनिया में हम कैसे भी बड़े बड़े इनाम प्राप्त कर लें या उनकी हमें चाह हो, लेकिन आज का वचन जो हमें सिखा रहा है वो ये है कि परमेश्वर जो अपने भक्त गणों को, अपने भक्तों को, अपने उपासकों, अपने आराधकों को पुरस्कार इनाम देता है, दुनिया का कोई भी इनाम उससे बढ़कर है ही नहीं। परमेश्वर से मिलने वाले इनाम या पुरस्कार बहुमूल्य हैं। उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत बिगाड़ भी नहीं सकती, चुरा भी नहीं सकती। तो मेरे प्रियो, आज का टॉपिक ये कहता है कि क्या हम परमेश्वर से पुरस्कृत होंगे? जी हां। परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर में विश्वास भरा वो जीवन जीना जिसमें क्षमा हो, प्यार हो, मेल हो, सम्मान हो, उसमें परमेश्वर के पुरस्कार निरंतर बरसाए जाते हैं। तो आज के वचन के अनुसार अगर हम जिएं तो हमारा यह सवाल कि क्या परमेश्वर की भक्ति करना हमें कोई लाभ दे सकता है? तो आज का वचन कहता है कि जी हां, क्योंकि वो अपनी आराधना करने वालों की सुनता है, वो उन्हें याद रखता है, वो उनकी तस्वीर, उनका चित्र अपनी हथेलियों पर कुरेदे रहता है। और परमेश्वर का दावा है कि वो उसके निज भाग होंगे। परमेश्वर के भक्त उसके वो बहुमूल्य लोग हैं जिन्हें वो सुरक्षित रखकर संजोए रहता है। परमेश्वर तरस करता है, भक्तों को उनके पापों की क्षमा देता है। आप भक्त बनिए, परमेश्वर के आराधक बनिए, सच्चाई से जिए, सबसे प्यार भरा, सम्मान भरा जीवन जिए, तो तब आपकी भक्ति का फल परमेश्वर आपको अवश्य देगा। मेरे प्रियो, मसीह में मैं उसका सेवक आपसे ये आशा करता हूं कि आप एक अच्छा जीवन परमेश्वर की भक्ति सेवा में बिताएंगे, कि अंत में आपको जो लाभ पहुंचेगा उससे आप परमेश्वर की महिमा गाते रहेंगे। परमेश्वर आपको सदा सुखी रखे, सदा आशीषित रखे, आपकी बीमारियों से, आपके दुखों से, आपकी तकलीफों से, आपके तनाव से, आपकी परेशानियों से सदा आपको मुक्त करे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे स्वामी, हम तेरे आराधक आज फिर एक बार प्रार्थना लेकर आए हैं तेरे सम्मुख। तेरे सम्मान में सर झुकाकर मांगते हैं कि अपने भक्तों की आराधना को स्वीकार करें, उनके आत्मिक, पारिवारिक और शारीरिक जरूरतों को अपने स्वर्गीय खजानों से पूरा करें, मानसिक शारीरिक बीमारियों को दूर करें, सामाजिक बीमारियों को भी दूर करें, कि एक अच्छा जीवन जीने वाले तेरे सच्चे भक्त बन सकें, कि हम तुझे पसंद आने वाले आराधक हों, कि वो जो पुरस्कार तू हमें देता है उनका हम सम्मान करें और तेरे सच्चे भक्त बन जाएं। प्रभु जी, हम आज की आराधना में हिस्सा लेने वाले, तेरे वचन सुनने वालों के लिए, सभी तेरे सेवकों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, देश के नेताओं के लिए, जो गरीब और जरूरतमंद हैं उनके लिए बड़ी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अपना हाथ बढ़ाकर उन पर कृपा करें और उन्हें ऐसे इनाम दें
कि वो तेरे सच्चे भक्त बन जाएं। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी विश्वासी जनों के संग हमेशा रहे, आमीन।